पुराने वक्तों का जिक्र है। एक गांव में एक गरीब मूची रहता था। वो अकेला था और दिन भर जोते सीकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। एक दिन उसका दिल खचड़ी खाने को चाहा। वो बाजार से दाल चावल लाया और बड़े शौक से खचड़ी पकाई। जब खचड़ी तैयार हो गई तो उसने सोचा कि उसे ठंडा होने के लिए रख देता हूं और इतनी देर में लोगों के सुल्ले हुए जूते वापस कराता हूं। मूची के जाने के बाद एक भूखा गीदड़ वहां से गुजरा। घर खाली देखकर वो अंदर घुस गया और मजे से खिचड़ी खाने लगा। अभी उसने आधी खिचड़ी ही खाई थी कि मौची वापस आ गया। अपने हिस्से की गजा को गैदड़ के मुना में देखकर मूची को सख्त गुस्सा आया। उसने दरवाजा बंद किया, गैदड़ को रस्सी से जकड़ा और डंडे से उसकी खूब मरम्मत की। गैदड़ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। इसने सोचा कि अगर यही हाल रहा तो मैं मर जाऊंगा। अगली सुबह जब मौची काम पर गया तो गीदड़ का एक दोस्त दूसरा गीदड़ वहां पहुंचा। जख्मी गीदड़ ने चालाकी से कहा, दोस्त, यहां तो ऐश हो रहे हैं। ये रस्सी नहीं बल्कि इज्जत का तौक है। मुझे यहाँ रोज हिलवा पूरी खुलाई जाती है, इसीलिए मैं मोटा हो गया हूँ। हालांकि वो मार की वजह से सोच गया था। दूसरा गीदड़ लालच में आ गया और उसने अपने दोस्त को आजाद करके खुद वहां बंध गया। जब मोची आया तो उसने नए गैदड़ को भी खूब पेटा। तब उसे एहसास हुआ कि उसके दोस्त ने उसे बेवकूफ बनाया है। जब मोची दोबारा गैदड़ को मारने लगा तो गैदड़ ने जान बचाने के लिए एक बड़ा वादा किया। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। मूची पहले तो हंसा, लेकिन फिर उसने गैदड़ को आजाद कर दिया। गैदड़ ने एक एलची इंसानी रूप का रूप धारा और पड़ोसी मुल्क के बादशाह के पास जाकर कहा, हमारे अजीम बादशाह आपकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। बादशाह रिश्ता देखकर खुश हो गया और शादी की तारीख तय कर दी। शादी के दिन गैदड़ मूची को दरिया के किनारे ले गया। उसने एक धोखेबाज की तरह दरिया की झाड़ियों पर ढेरों कपड़े फैलाए और रवई के बड़े बड़े गाले पानी में बहा दिए। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी बारात और कश्तियां आ रही हों। जब वो बादशाह के महल पहुंचा तो रोने लगा और कहा, बादशाह सलामत, सब कुछ तबाह हो गया। दरिया में तूफान आने की वजह से बारात, सोना चांदी और तमाम वजीर डूब गए। सिर्फ मैं और आपका होने वाला दामाद मूची जान बचाकर निकले हैं। बादशाह को अपने दामाद पर तरस आ गया। उसने कीमती लिबास और शाही सवारी भेजकर मूची को महल बुलवाया। मूची की शादी शहजादी से धूमधाम से कर दी गई। गीदड़ ने अपना वादा पूरा किया और मूची को एक शाही जिंदगी दिलवा दी। आखिर में गैदड़ ने मूची से इजाजत ली और वापस